कैसे पढ़ाई हो पाती है? अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है। नहीं हो पाती है। क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर। तो सरकारें आती हैं, सरकारें बड़े बड़े दावा दे देती हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ढकाना करेंगे, फलाना करेंगे। तो अभी के समय में 33,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद हैं वो खाली हैं। आखिर भरते क्यों नहीं साहब? भरेंगे तो रोजगार मिलेगा, भरेंगे तो कम से कम ऐसे जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुधरेगा। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया जा रहा है। कौन है दोषी? आखिर किसे दोषी माना जाए? आखिर क्यों खिलवाड़ होता है? क्यों इनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है? क्यों इनको शिक्षित नहीं होने दिया जा रहा है? क्यों इनके सपनों के साथ खेला जा रहा है? आखिर कौन है दोषी? बताइए, पूछिए सवाल। अमीरों के बच्चे होते तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल पे नहीं आते। हाँ, ये गरीब के बच्चे हैं, इसे इनके साथ में खिलवाड़ कर दो, कोई बोलने वाला नहीं होगा। शायद सिस्टम यही सोचता है, लेकिन हम भी आपको बताना चाहेंगे कि हम इसमें आवाज़ उठाएंगे और हम पूछेंगे सवाल यहाँ के सिस्टम से कि क्यों सर 100 लोग के बीच में एक टीचर कैसे पॉसिबल है? क्या अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालना चाहेंगे क्या साहब लोग? आप लोग नहीं डालेंगे। आप लोग डालेंगे कहाँ? कॉन्वेंट स्कूल में। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल इनके पालक भी आके यहाँ पर बैठ जाएं और बोलेंगे, और उन्हें बोलना होगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा था, बहुत अच्छी दोहा थी। उसमें बोला गया था, उन्होंने कहा था कि गुरु गोविंदो खड़े काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि समझते सबको होंगे, लेकिन तब भी बता देता हूँ। इसका मतलब है कि गुरु और गोविंद में से किसे बड़ा माना जाए। उन्होंने बताया है कि गुरु जो होते हैं वो बड़े होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन आपको बता दूं, मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर गुरु जी ही नहीं हैं। ये पौड़ी का शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला है और ये तहसील होता है, कोरिया ज़िले में आता है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 80 बच्चे पढ़ते हैं और 80 बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80 लोगों के बीच में एक शिक्षक है। अब समझिए, एक शिक्षक किस तरह से 80 बच्चों का भविष्य बना सकता है? ये तो सोचने वाली बात है, और ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जब इन बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तो ये कैसे करेंगे और कैसे अपना भविष्य बनाएंगे? और इनका भविष्य आखिर क्यों खतरे पे डाल दिया जा रहा है और इसका जवाबदार कौन है? चलिए, आपको लेकिन सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ विजय जी का। आपने हमें बताया कि यहाँ पर ऐसी समस्याएँ हो रही हैं, इसलिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। ये विजय जी हैं और ये शाला प्रबंधन की समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमें बताया कि इस तरह की परेशानियाँ यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोचा कि ये मुद्दा है जो बताना चाहिए। चलिए, कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? प्रभावती। कौन से क्लास में प्रभा? 8 क्लास में। कितने शिक्षक यहाँ पे हैं? एक ही शिक्षक हैं। कैसे पढ़ाई हो पाती है? अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है। नहीं हो पाती है, निश्चित तौर पर नहीं हो पाएगी। क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी। कौन से क्लास में नंदिनी? 8 क्लास में हो। पढ़ाई अच्छे से होती है? नहीं होती है। क्या नाम है बच्चा आपका? अंशु। कौन से क्लास में हो? 7 क्या बनना चाहते हो? सिस्टर बनना चाहते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुहानी। कौन से क्लास में हो? 7वीं। क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर बनना चाहते हो। आपको बता दूं, सरकारें आती हैं, सरकारें बड़े बड़े दावा दे देती हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ढकाना करेंगे, फलाना करेंगे। अभी आपको बता दूं, अभी के समय में 33,000 से ज़्यादा शिक्षक खाली हैं। शिक्षकों के पद हैं वो खाली हैं। आखिर भरते क्यों नहीं साहब? भरेंगे तो रोजगार मिलेगा, भरेंगे तो कम से कम ऐसे जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुधरेगा। लेकिन पता है कि आप ये सब नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे करेंगे, लुभावने वादे करेंगे, ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ में शिक्षक भी हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं के कंधों पे पूरी की पूरी जवाबदारी दे रखी गई है। सर, 80 बच्चे हैं यहाँ पर से, कैसे पॉसिबल होता है? आप तो काम भी करते होंगे, आप एडमिशन भी कर रहे होंगे, डाक ले जाना भी करते होंगे, डाक लाना भी करते होंगे, ये सब बच्चों को पढ़ाई भी करते होंगे। अकेले शिक्षक कैसे पॉसिबल है शिक्षा देना? देखिए, शासन ने जितना हमको दायित्व सौंपा है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक उम्मीद यही रखा था कि यहाँ गुरुजी आ जाएंगे। हम अकेले हैं, फिर भी हम अपना जितना शासन जो दायित्व हमको सौंपता है, जो भी डाक वगैरह हम करते हैं और बाकी सब मेंटेन कर रहे हैं। जैसे जैसे हमको समय मिलता है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूर जाते हैं। लेकिन समय निकलता ही नहीं होगा। और मैं बता दूं कि अगर मैं सर से ज़्यादा सवाल पूछूंगा तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, बोलेंगे आप कैसे बोल दें मीडिया के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं सत्य को रखना जरूरी है। सर, हम आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। लेकिन सर, क्या आपने लेटर भेजा सर ऊपर अधिकारियों को? हाँ, जब जानकारी हमने BO तक तो भेज चुके हैं, परंतु जब जानकारी मांगता है तो हम एकल शिक्षक की जानकारी हम भेजते रहते हैं और भेज भी चुके हैं। किशन, पूरा जूम करके दिखाओ। ये बच्चे हैं और इन बच्चों के भविष्य के साथ में आज कितने बच्चे टोटल आए हैं यहाँ पर? 40 बच्चे आए हैं और टोटल 80 लोग यहाँ पर रहते हैं। 80 लोग, 100 बच्चे हैं। अच्छा, अब इनको 100 बच्चे हैं। आप समझिए, 100 बच्चे हैं, 40 अभी उपस्थित हैं और 60 अभी और आएंगे। लेकिन समझिए, ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया जा रहा है। कौन है दोषी?
आखिर किसे दोषी माना जाए? आखिर क्यों खिलवाड़ होता है? क्यों इनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है? क्यों इनको शिक्षित नहीं होने दिया जा रहा है? क्यों इनके सपनों के साथ खेला जा रहा है? आखिर कौन है दोषी? बताइए, पूछिए सवाल। कम से कम मैं सब लोगों से अपील करूंगा और इस समाज से अपील करूंगा कि कम से कम सवाल पूछिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और हमारे टैक्स से ही ना सरकारें चलती हैं। जब हमारे टैक्स से हमारे पैसे से ये सरकार चलती है, तो क्यों हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर दिया जा रहा है? अगर ये बच्चे अमीरों के बच्चे होते तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल पर नहीं आते। हाँ, ये गरीब के बच्चे हैं, इसे इनके साथ में खिलवाड़ कर दो, कोई बोलने वाला नहीं होगा। शायद सिस्टम यही सोचता है, लेकिन हम भी आपको बताना चाहेंगे कि हम इसमें आवाज़ उठाएंगे और हम पूछेंगे सवाल यहाँ के सिस्टम से कि क्यों सर 100 लोग के बीच में एक टीचर कैसे पॉसिबल है? क्या अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में आप डालना चाहेंगे क्या साहब लोग? आप लोग नहीं डालेंगे। आप लोग डालेंगे कहाँ? कॉन्वेंट स्कूल में, और देंगे लाखों रुपए फीस। लेकिन जब ऐसे बच्चों के भविष्य की बात होगी तो इनके भविष्य के साथ में आप लोग खिलवाड़ कर देंगे, ये सब जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ के जो बीओ साहब हैं, डीओ साहब हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों ऐसे लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है? और हम आपको बताना भी चाहते हैं कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल इनके पालक भी आके यहाँ पर बैठ जाएँ और बोलेंगे, और उन्हें बोलना होगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके पालक आ जाएँ, वो भी यहाँ पर बैठ जाएँ कि हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर अपील करेंगे सिस्टम से, फिर अपील करेंगे यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि सर एक बार ऐसी जो व्यवस्था है उस पर सुधार लाया जाए। 100 बच्चों के बीच में कम से कम 3 टीचर तो होने ही चाहिए, कम से कम। उससे कम तो बर्दाश्त है ही नहीं, और कम से कम 3 शिक्षक होंगे तभी इनको एक अच्छी सुविधा और अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। तो सर एक बार ध्यान दीजिए गरीबों के साथ में, जब कहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसा अन्याय आप लोग मत कीजिए। आप लोग तो ऐसे केबिन में बैठते हैं और वहाँ से नीतियाँ बना देते हैं। तो नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे इन लोगों का फ़ायदा हो और ऐसे बच्चों का फ़ायदा हो, और ऐसे बच्चों के साथ और ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल ना हो। आप लोग चाहते हैं ना शिक्षा कहाँ है यहाँ पे? जी। चाहते हैं ना? जी। तेज से बोलेंगे सबके सब। आप लोग चाहते हैं शिक्षा कहाँ है? जी। चलिए, ये छोटे बच्चे हैं, बहुत ही बता रहा हूँ, इनका जो दिल है मासूम सा है। अभी इनको पढ़ना है, अभी इनको बढ़ना है, अभी इनको कुछ करके दिखाना है। तो साहब लोग, आप लोग ऐसा कीजिए कि कम से कम शिक्षक आ जाएं और इनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।